गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएमपीएस के बारे में। हमें कौन सा एसएमपीएस लेना चाहिए जिससे जो हमारा जो पीसी है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए और कोई मतलब यानी कोई इश्यूज़ ना आ जाए। कोई लाइक पीसी चालू नहीं हो रहा है, बीच बीच में बंद पड़ा, ऐसे डिफरेंट काइंड्स के जो इश्यूज आते हैं वो लाइक कंपैटिबल नहीं है। जो हमने पीसी बिल्ड किया है उस पीसी को जो हमने एसएमपीएस चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, कंपैटिबिलिटी का मतलब ऐसा टाइप का इशू ना आ जाए। तो हमें इस चीज़ को टैकल करने के लिए आज हम एसएमपीएस के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि एसएमपीएस होता क्या है और एसएमपीएस की क्यों ज़रूरत है। तो एसएमपीएस बेसिकली उसको स्विच मोड पावर सप्लाई ऐसे हम बोलते हैं। इसका यूज है कि जो हमारे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर हो गए, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम होता है एसएमपीएस। ओके, क्योंकि जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट की पावर की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे घर पे वॉल रहता है, वो हमें एसी करंट देता है और वही एसी करंट को जो एसएमपीएस लगाया होता है, जो जैसे कि 400 वाट तो 550 वाट जैसे भी हो आपने चूज़ किया है वैसे आपने आपके लैपटॉप या आपके पीसी के हिसाब से। तो जो एसएमपीएस है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो हमारा एसी करंट है वो जो हमारे एसएमपीएस में आता है, जो एसी करंट है वो डायरेक्ट हम किसी भी अपने पीसी को लगा नहीं सकते। क्योंकि डायरेक्ट हम एसी करंट को लगाएं तो हमारा जो पीसी हो वो फायर होने के चांसेस है, मतलब जल जाने के चांसेस है। इसलिए हम एसएमपीएस लगाते जिससे वो एक्टिव करंट को ट्रांसफ़र करके डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये बात हुई उसकी कन्वर्जेशन रेट की। अभी जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनको एक लिमिटेड अमाउंट की पावर की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक अमाउंट की पावर की ज़रूरत होती है। उसको जितनी ज़रूरत है उतनी हम दे सकते हैं, ज़रूरत है उतनी दम उसको देना ज़रूरी है। ओके, तो कभी क्या हो सकता है जब हम बैड एसएमपीएस लगाते हैं तभी, जिससे कभी हाई वोल्टेज भी होने के चांसेस होते हैं और लेस वोल्टेज भी जो ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं, जिससे जो हमारा जो अदर कंपोनेंट्स है, जो हाई वोल्टेज हो गया तो वो जो कंपोनेंट्स रहते हैं मदरबोर्ड्स में वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और लेस वोल्टेज उस कंपोनेंट्स का मिल गया तो कंप्यूटर ऑन भी मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, बीच में शट डाउन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज आ सकते हैं। तो हमें अच्छा एसएमपीएस चूज़ करने की ज़रूरत होती है जिससे वो प्रॉपर जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिफिक अमाउंट की वोल्टेज ट्रांसफ़र कर सके। ओके, वही उसकी वोल्टेज की बात। अब दूसरी बात है कि हाँ वही मतलब उसकी हाई वोल्टेज को मैनेज करना, शॉर्ट सर्किट कभी पावर कट हो गया तो उस चीज़ को प्रॉपर हैंडल करें जिससे जो हमारे कंप्यूटर के जो अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड वो डैमेज ना हो पाए। तो ये इसलिए हमें अच्छा एसएमपीएस को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये बात हुई एसएमपीएस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ओके, तो और दूसरा क्या है, हाँ और दूसरा एक पॉइंट है कि हमें एक अच्छा एसएमपीएस चूज़ करना चाहिए जिससे हम कभी फ्यूचर में अपग्रेड कर लें। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल वर्क के लिए एसएमपीएस लिया है, बट कभी हमें ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो जितनी भी ग्राफिक कार्ड को रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, उतनी रिक्वायरमेंट
लिए वो SMP हमारे फ्यूचर को हो सके वही वो SMP हमें लेना चाहिए। ओके, नहीं तो हमको वो SMP चेंज करके हमें अच्छा वोल्टेज वाला जैसे 450 500 वाट वाला फिर से नया खरीदना पड़ सकता है। तो याद रखो कि आपको ज़रूरत है तभी आप चूज़ करो, मतलब फ्यूचर प्रूफ के लिए। अदरवाइज़ आपका काम ही उतना है तो डेफिनेटली आप जितना रिक्वायरमेंट उतना करो। बट आपको लगता है कि फ्यूचर प्रूफ की ज़रूरत है देन डेफिनेटली आप एक कट टू कट मत जाओ। आप थोड़ा सा आपकी जितने भी कंपोनेंट्स है उतने रिक्वायरमेंट जितनी वोल्टेज है, जैसे कि 200 वोल्ट जो बजट में जो PC आते हैं उनको मिनिमम उसके सारे कंपोनेंट्स को मिला के 200 to 500 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें उससे थोड़ा मतलब 20 to 30% उससे ज़्यादा वोल्टेज वाला SMP हमें परचेस करना चाहिए, जैसे कि 400 या 500 वाट वाला SMP हमें जो बजट वाले PCs रहते हैं उनके लिए हम चूज़ कर सकते हैं। और जो हाई जैसे ग्राफिक हो गया, एडिटिव गेमिंग हो गई, इसके लिए तो अलग टाइप के SMP से आते हैं। अभी उसकी जो दूसरी बात है कि हमें ब्रांड के बारे में देखना चाहिए। और दूसरा है कि एक सर्टिफिकेट आता है 80+ करके एक सर्टिफिकेट आता है। वो जो सर्टिफिकेट रहता है 80+ सर्टिफिकेट वाइट रहता है और दूसरा एक ब्रांड सर्टिफिकेट वाले जो रहते हैं, जो हम मोस्टली जो हाई लेवल का काम जैसे एडिटिंग हो गया, गेमिंग, ये टाइप के लिए हम चूज़ कर सकते। बट हमारा वर्किंग थोड़ा सा मतलब बजट वाला है, हम ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हैं या नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए, तो डेफिनेटली हम एक वाइट या एक अच्छा ब्रांड वाला जैसे कि एंटीस्पोर्ट हो गया, कूलर जेब्रोनिक्स का अच्छा वाला चूज़ कर सकते हैं। बट ट्राई करो कि आप सर्टिफिकेट के साथ जाओ, क्योंकि उसमें आपको अच्छी सर्च प्रोटेक्शन आपको मिलती है। क्योंकि जो भी लो बजट वाले ब्रांड रहते हैं उसमें आपको अच्छी मतलब प्रोटेक्शन अच्छे से मिलता नहीं। तो ट्राई करो कि जब भी आप बाकी अदर कंपाउंड की बात आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट SMP में आप अच्छा ब्रांड परचेस करने का प्रेफर करो। उसमें आपको बताइए कूलर मास्टर हो गया, कॉर्सेर हो गया, और एंटीस्पोर्ट का भी अच्छा है। आप अदर ब्रांड में मत जाओ, जैसे कि जेब्रोनिक्स भी ठीक ठाक है। आईबॉल हो गया और फिंगरप्रिंट वाले और जो छोटे और टाइप के जो 700-800 में मिलते हैं, उन SMP के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि वो सस्ते में मिल जाएंगे आपको, बट उसमें आपको बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। जैसे कि वो कुछ कॉमन इश्यूज़ को बता सकता हूँ, जिससे हम बैड SMP जब हम चूज़ कर सकते हैं तब हमको वो कुछ ऐसे बैड SMP चूज़ करने के बाद कुछ इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बार बार शट डाउन होना, पावर ऑन ना होना, और दूसरा कि कभी जो हमारा PC है वो एनी हाउ कभी भी मतलब उसमें आग लगने की चांसेस हो सकते। कभी पावर कट होगी, हाई वोल्टेज इस सब से कभी हो जाएगा, तो फायर लगने के भी चांसेस रहते हैं। और जो तीसरा चीज़ है कि एक्सपेंसिव पार्ट्स जो रहते हैं वो डैमेज होने के भी चांस रहते हैं, कभी हाई वोल्टेज हो गया, लेस वोल्टेज हो गया, उसके हिसाब से। तो आप ट्राई करो कि एक अच्छा एक अच्छा ब्रांड वाला और अच्छी वैट्स जितनी रिक्वायरमेंट है कि उसके हिसाब से आप परचेस करने का ट्राई करो। ओके, तो ये है आज के बारे में SMP के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स। और डीपली नहीं, बस थोड़ा सा प्रिपेयर कर जाता तो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।